जो हमारे पास प्रेजेंटेशंस में एग्जांपल गिवन है वही मैं कंसिडर कर रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, हमारे पास डाटा है, हमने लेट किया हुआ है कि हमारे पास जो डाटा है वो एक्स है। ठीक है, क्या है अभी ये पता नहीं है, बस मैं आपको सिखा रही हूँ कि कुछ वैल्यूज़ हैं जिनको आपने एक्स कह दिया। एक्स इक्वल्स टू गिवन डाटा। ठीक है, फॉर योर कन्वीनियंस हम ये लिख लेते हैं इस टाइम, क्योंकि हमारे पास कोई सिनेरियो गिवन नहीं है, डाटा गिवन है बस। ठीक है, गिवन डाटा आपके पास क्या है, एक्स है। अब आपने पहला काम क्या करना होता है, कोई भी आपके पास क्वेश्चन आए ना, सबसे पहले उसको अंडरस्टैंड करें। ठीक है, वो कह क्या रहा है क्वेश्चन आपको, और आप बनाएं एक टेबल। स्टैट्स में जब भी आप एक टेबल बना लोगे ना, टेबल से आपकी आधी जो है ना कन्फ्यूजन हो जाएगी दूर। अगर आप ऐसे ही मतलब ख्यालों में करोगे ना प्लस माइनस, तो गलती हो सकती है। तो इट्स बेटर कि आप एक टेबल कंस्ट्रक्ट करें। ठीक है, आपके पास एक्स की वैल्यूज़ गिवन है। ठीक है, एक्स में वैल्यू आपके पास है 4, 8 एंड 16। ठीक हो गया। अब हमने प्रूफ करनी है प्रॉपर्टी कि अगर हम कोई भी एक वैल्यू, एक डिजिट, कोई भी कांस्टेंट प्लस या माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है ना वो दोनों के मीन्स में कोई ना कोई फ़र्क आएगा। ठीक है, अब हम कह लेते हैं यहाँ साइड पे कि लेट कर लेते हैं हम कि 2 should be added in each x value, x's value। ठीक है, कि 2 मैंने एक कांस्टेंट चूज़ कर लिया। ठीक है, कि उसको मैं ऐड कर देती हूँ सारी की सारी जो वैल्यूज़ मेरी एक्स की गिवन है। एक बात याद रखनी है आपने, ये आपका जो डाटा है ना ये है पुराना। ठीक है, आपने इसके अंदर चेंजेस करनी है। इट मीन्स ये अब नया डाटा बन जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, आपने डिफ़ाइन करना है, डिफ़ाइन कर दिया कि जो आपका न्यू डाटा है y किसके इक्वल है, x+2 के। ठीक है, ये आपकी न्यू कॉलम, न्यू डाटा सेट बन गया। पुराने वाले में जब चेंजेस करेंगे तो वो नया बन जाएगा, तो आपने उस न्यू वाले को भी एक नाम देना है। मैथमेटिकली वो क्या हो गया, y=x+2। आई होप आपको समझ आ रही होगी इसकी। पहले आपने ऐड कर लिया कि 2 जो है वो आपने ऐड करना है हर x में। अब चूंकि x की वैल्यूज़ चेंज होंगी तो वो नई चीज़ बन गई एक। अब उस नई चीज़ का एक नया नाम होगा, जिसमें पुराने वाला भी आ रहा होगा एलिमेंट, लेकिन वो होगा नया ही। ठीक है, अब यही बात आप यहाँ लिखो कॉलम में कि y=x+2। ठीक है, आपने हर वैल्यू में 2 2 प्लस कर देने हैं। 6, 10, 18। क्लियर होगी बात। ठीक है, आसान हो गया ना, आपने कॉलम बना लिए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अपने एक्स बार को भी कैलकुलेट कर लेते हैं, समेशन x/n। ठीक है, और जो आपका वाई बार है नया जो बना है डाटा वाई बार, उसको भी हम समेशन y/n कह देते हैं। ठीक है, इन सबको प्लस करते हैं, फिर 4 + 8 + 16 डिवाइडेड बाई 3, ये आएगा जी 9.33 समथिंग कुछ। ठीक है, और ये आएगा 6 + 10 + 18, और ये 3 पे डिवाइड किया क्योंकि 3 वैल्यूज़ हैं। ठीक है, ये आ जाएगा 11.33। ठीक है, इट मीन्स कि अगर आपने अपने ओल्ड डाटा के अंदर, ठीक है, ओल्ड मतलब पुराने डाटा के अंदर आपने एक वैल्यू को प्लस किया। ठीक है, आपने उसको कन्वर्ट कर दिया न्यू वेरिएबल में। ठीक है, और आंसर्स निकालो, दोनों को कंपेयर करो, तो वही वाली जो वैल्यू जो आपने प्लस की होगी ना, आपका जो नया मीन है उन दोनों में वही डिफरेंस आ रहा होगा। ठीक है, मतलब कि पुराने वाले में +2 कर दोगे तो नेक्स्ट वाले का मीन बन जाएगा। ठीक है, मतलब कि वो जो मीन है आपका इंक्रीज़ कर रहा होता है उसी अगली वैल्यू से, इसी वैल्यू से इंक्रीज़ कर रहा होगा। बस ये वाली बात थी। और अगर आप माइनस करोगे, मतलब सब्ट्रैक्ट करोगे 2, तो आपका जो मीन है नेक्स्ट न्यू वाला मीन पुराने वाले से उसी सी कांस्टेंट वैल्यू के साथ डिक्रीज़ करेगा। ठीक है,
अब जो -2 वाला केस है वो आपने खुद करना है अपनी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है।